यूइची हर सुबह जल्दी उठता है और अखबार बांटने का काम करता है ताकि अपने खर्चे खुद चला सके। लेकिन आज वो और ज्यादा मेहनत कर रहा है क्योंकि उसे अगले महीने होने वाली स्कूल ट्रिप के लिए पैसे चाहिए। पैसे ज्यादा लगेंगे, फिर भी वो जाना चाहता है क्योंकि उसने ये ट्रिप अपने दोस्तों के साथ प्लान की है। स्कूल में हम यूइची के दोस्तों से मिलते हैं। सबसे पहले है शिबे, एक अमीर लड़का जो चाहे तो यूइची को पैसे दे सकता है। लेकिन शिहो को उसका रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि शिबे थोड़ा घमंडी है और वो उसे ऐसा व्यवहार करने से रोकती है। तभी युतोरी और तेंजी भी क्लास में आते हैं। दोनों शिहो को समझाते हैं कि वो शिबे को माफ कर दे। तेंजी बहुत तेज दिमाग वाला लड़का है और युतोरी एक शांत लड़की है जिसने पहले काफी परेशानियां झेली हैं। ये पांचों दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब हैं और यूइची चाहता है कि उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेकिन तभी एक बुरी खबर आती है। टीचर बताते हैं कि क्लास ट्रिप के लिए जमा किए गए 20 लाख येन चोरी हो गए हैं। शिहो सबके सामने कहती है कि जिसने भी चोरी की है वो सामने आ जाए ताकि उनकी दोस्ती खराब न हो। लेकिन कोई भी सामने नहीं आता। अगले दिन हालत और खराब हो जाती है। शिहो और शिबे दोनों स्कूल नहीं आते और क्योंकि पैसे की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी, सब लोग उन पर शक करने लगते हैं। शाम को यूइची को शिहो का एक लेटर मिलता है जिसमें उसे स्कूल में मिलने के लिए कहा जाता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो हैरान रह जाता है। उसके बाकी चारों दोस्त भी वहां मौजूद होते हैं और सबको लगता है कि यूइची ने उन्हें बुलाया है। तभी उन्हें समझ आता है कि ये सब एक जाल है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक यूइची को पीछे से बिजली का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने से पहले वो अपने दोस्तों को भी पकड़े जाते हुए देखता है। बेहोशी में उसे अपने टीचर और माँ की बातें याद आती हैं। टीचर कहते थे, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है पैसा, लेकिन उसकी माँ कहती थी, सबसे जरूरी होते हैं दोस्त। जब यूइची होश में आता है तो वो खुद को और अपने दोस्तों को एक सफेद कमरे में पाता है। तभी एक अजीब सा गुड़िया जैसा कैरेक्टर उनके सामने आता है। युतोरी उसे पहचान लेती है। ये मनाबू है, एक पुराने कार्टून का कैरेक्टर। मनाबू बताता है कि अब वे एक गेम का हिस्सा बन चुके हैं। अगर वे हर राउंड जीतते हैं तो उन्हें 20 लाख येन मिलेंगे और पूरा गेम जीतने पर उन्हें 2 करोड़ येन मिलेंगे। लेकिन ये पैसा एक कर्ज चुकाने के लिए है। यूइची इसे मजाक समझता है, लेकिन मनाबू बताता है कि उनके ग्रुप में से किसी एक पर 2 करोड़ येन का कर्ज है। तेंजी विरोध करता है और कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन मनाबू एक और सच बताता है। उनमें से किसी एक ने 20 लाख येन देकर इस गेम में एंट्री ली है। मतलब उनमें से कोई एक ही चोर है और उसी की वजह से वे सब यहां फंसे हैं। अब उनके पास एक फैसला है। अगर वे गेम नहीं खेलते तो 20 लाख येन चले जाएंगे और जिस पर कर्ज है उसे अकेले ही सब चुकाना पड़ेगा। लेकिन अगर वे गेम खेलते हैं तो कर्ज सब में बराबर बच जाएगा। अगर जीत गए तो सब आजाद, अगर हार गए तो पूरा बोझ उन्हीं पर आएगा। सब लोग तय करते हैं कि अभी गद्दार को ढूंढने के बजाय उन्हें एक दूसरे का साथ देना चाहिए क्योंकि वे दोस्त हैं। लेकिन यूइची अंदर से सोच रहा होता है, पैसा ज्यादा जरूरी है या दोस्ती। आखिर में वो अपने दोस्तों को चुनता है और सब मिलकर गेम खेलने का फैसला करते हैं। पहला गेम शुरू होता है। टेबल पर एक बड़ा सिक्का रखा होता है और 5 नाम प्लेट जिनमें हर किसी का कर्ज लिखा है। सबका कर्ज बराबर है, 40 लाख येन। नियम साफ है, कोई भी अपना कर्ज किसी को नहीं दिखा सकता, वरना कर्ज दोगुना हो जाएगा। गेम का तरीका यह है, सबको सिक्के पर हाथ रखना होगा और सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सब एक जैसा जवाब देते हैं तो सिक्का सही जवाब पर जाएगा, लेकिन अगर एक भी अलग सोचता है तो सिक्का उल्टे जवाब पर चला जाएगा। इस गेम में बहुमत नहीं, बल्कि एक इंसान का फैसला भी सब कुछ बदल सकता है। एक और नियम, जब तक सवाल पूरा ना पढ़ा जाए कोई बोल नहीं सकता। नियम तोड़ा तो कर्ज दोगुना। और सबसे खतरनाक नियम, गेम के अंत में जिसका स्थान सबसे नीचे होगा उसे पूरा कर्ज अकेले उठाना पड़ेगा। मनाबू आखिरी बार कहता है, इस गेम को जीतने के लिए सबसे जरूरी है एकता। पहला सवाल पढ़ने के लिए शिबे को चुना जाता है। वो सवाल पढ़ता है, क्या माउंट फूजी